प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अगस्त सोमवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5 और 8 से 10। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने नीरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। ईश्वर ने आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे हम सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और आपके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही ईश्वर स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, वाक्य 13 से 22 तक। यीशु ने कहा, ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो, और जब वो चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। ऐ अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वो बंध जाता है। अरे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम ये भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वो बंध जाता है। अरे अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ये प्रभु का दिव्य
सुसमाचार है ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। वैसे प्रतिदिन ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक सुंदर उपहार है, एक देन है, वरदान है, ईश्वर के प्रेम का चिन्ह। इसलिए हमें प्रतिपल जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया था। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र संत पौलुस के द्वारा लिखे गए सारे पत्रों में सबसे प्रथम पहला पत्र है। थिस्सलुनीका यूनान का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर था। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे सीलास और पौलुस थिस्सलुनीकिया में सुसमाचार की घोषणा के लिए जाते हैं और एक महीने के अंदर काफ़ी संख्या में यहूदियों ने और यूनानियों ने सुसमाचार में विश्वास किया, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और अच्छी खासी कलीसिया का निर्माण हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश पौलुस की शिक्षाओं को अविश्वासियों ने गलत समझा। पौलुस प्रभु यीशु के पुनरागमन के बारे में प्रचार करते थे और गैर विश्वासियों ने सोचा कि पौलुस एक नए राजा के आगमन के बारे में बोल रहे हैं और रोमी सम्राट कैसर की जगह एक दूसरे राजा को लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मसीहियों पर अत्याचार हुआ, उनका विरोध हुआ। इतना घोर अत्याचार हुआ थिस्सलुनीकिया में कि पौलुस और सीलस उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। बाद में तीमोथी को वहां पर भेजा जाता है। तीमोथी ने थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को देखा, परखा और पौलुस को इस बात की सूचना दी कि वहां की कलीसिया विश्वास में दृढ़ है और बहुत तेजी से विकसित हो रही है। इस खुशी में पौलुस थिस्सलुनीकियों को पत्र लिखते हैं, जिसका पहला हिस्सा आज आपने सुना। सबसे पहले पत्र को, जैसा कि संत पौलुस हर पत्र में करते हैं, कलीसिया के लोगों को संबोधित करते समय ईश्वर की शांति और कृपा का अभिवादन करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति, आप लोगों को ईश्वर की कृपा तथा शांति मिले। उसके बाद संत पौलुस अपने संतुष्टि को प्रकट करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबके कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, ये सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। बहुत सुंदर बात है। देखिए, अभी अभी ओलंपिक्स खत्म हुआ है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ होती है, करीब 40-45 किलोमीटर की दौड़, बहुत लंबी दौड़ है। इसमें दौड़ने वाले बहुत सारे होते हैं। शुरू में दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन दौड़ जैसे जैसे आगे बढ़ती है लोगों की संख्या घटती जाती है और अंत में मुश्किल से 4-5 लोग रह जाते हैं। विश्वास को ग्रहण करने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन विश्वास में दृढ़ रहने वाले, उसमें आनंद लेने वाले, उसके विकास के लिए काम करने वाले बहुत कम होते हैं। पौलुस कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग विश्वास में तेज हैं। वास्तव में ये जो संत पौलुस ने कहा है, ये हम विश्वासियों में देखने को मिलना चाहिए। पौलुस कहते हैं, आपका सक्रिय विश्वास विश्वासियों की पहचान है। विश्वास मात्र दिमागी बात नहीं है, विश्वास को सक्रिय होना है। सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को सक्रिय रूप से प्रकट किया, वहां पर प्रभु के चमत्कार देखने को मिले। याकूब हमें कहते हैं कि हमारे विश्वास को मृत नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। हमारे विश्वास को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहिए, सक्रिय विश्वास और प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम। परिश्रम प्रेम से प्रेरित, ईश्वर के प्रेम से प्रेरित। काम करने वाले बहुत कोई हैं,
परिश्रम करने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर परिश्रम करने वाले बहुत कम हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं देखता हूं कि आप लोगों का परिश्रम प्रेम से प्रेरित है, आनंद से भरपूर है। जहां पर परिश्रम प्रेम से प्रेरित होता है वहां पर भरपूर आनंद होता है। आगे पौलुस कहते हैं आपका अटल भरोसा। आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, घोर अत्याचार किया जा रहा है, आपको गलत समझा जा रहा है, तब भी आपका भरोसा बना हुआ है। अटल भरोसा सच्चे विश्वासियों की यह पहचान है। सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित परिश्रम और अटल भरोसा। पौलुस कहते हैं मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों में यह है। इतना ही नहीं, पौलुस उनको याद दिलाते हैं कि मैं जानता हूं कि आप पक्वता प्राप्त कलीसिया हैं, आप पक्वता प्राप्त विश्वासी हैं, क्योंकि आप सुसमाचार को बांटने में लगे हुए हैं, सुसमाचार को बांटने में लगे हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक विश्वासी की पक्वता इस बात में है कि उसके अंदर सुसमाचार को बांटने की रुचि कितनी होती है। जिस तरह एक पेड़ फूलता है उसके बाद उसमें से फल आता है, उसी तरह एक विश्वासी विश्वास में आता है, मसीही मसीह को ग्रहण करता है, उसके बाद उस समय वो पक्का माना जाता है जब वो फल देने को तैयार रहता है। उसी तरह सुसमाचार के प्रचार घोषणा में हमारे अंदर जब रुचि आती है, इसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास पक्वता प्राप्त है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में संत पौलुस ने यह देखा कि वे प्रेम से प्रेरित परिश्रम करते थे, विश्वास से प्रेरित थे और अटल भरोसा रखते थे, साथ ही साथ सुसमाचार को बांटने में उत्सुक थे, तत्पर थे। ये हम विश्वासियों के लिए एक सुंदर नमूना है। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया हमारे लिए एक सुंदर नमूना है। हमारी भी कलीसिया को ऐसी होनी चाहिए, हमें भी ऐसे विश्वासी होना चाहिए। और आज के सुसमाचार में हमें ठीक इसके विपरीत परिस्थिति को देखने को मिलता है। प्रभु यीशु के ज़माने के धर्मगुरु आध्यात्मिक रूप से भ्रष्ट हो गए थे, उनके अंदर भौतिकता आ गई थी, इसीलिए प्रभु उनको डांटते हैं। प्रभु कई बातों में उनको डांटते हैं। प्रभु कहते हैं, अय ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, तुम ढोंगी हो, पखंडी हो, अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो। और 3 गलतियां प्रभु उनमें पाते हैं। पहली गलती यह है, प्रभु कहते हैं तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक कि तुम बदल कर बच्चों जैसे नहीं बनोगे तुम ईश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज को देख नहीं सकते। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हमें बच्चों जैसा बनना है। लेकिन प्रभु के ज़माने के धर्मगुरु फरीसी और शास्त्री लोग धर्म के ज्ञाता जरूर थे, धर्म ग्रंथ का ज्ञान जरूर रखते थे, नियमों का ज्ञान जरूर रखते थे, लेकिन वे बच्चों जैसे नहीं थे, सरल हृदय के नहीं थे, उनके अंदर कपट था। इसलिए वे स्वयं स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करते थे और उनके उस बुरे उदाहरण के द्वारा दूसरों को भी स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए रोक देते थे। दूसरा कारण, प्रभु बोलते हैं, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वो चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। धर्मगुरु चेलों को बटोरने में लगे हुए थे, शिष्यों को बढ़ाने में लगे हुए थे। मेरे कितने शिष्य हैं, मेरे शिष्य उस प्रांत में हैं, इस प्रांत में हैं, चारों ओर मेरे शिष्य हैं। शिष्यों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे, लेकिन वे स्वयं पाखंडी थे और इसीलिए शिष्य भी उनकी तरह बन जाते थे। एक कहावत है, कहा जाता है, आप लोगों को वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है।
आप लोगों को वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास पवित्रता है तो हम दूसरों को दे सकते हैं, ज्ञान है तो हम दूसरों को दे सकते हैं, धार्मिकता है तो हम दूसरों को दे सकते हैं। धर्म गुरुओं में ये नहीं था। इसीलिए हालांकि वे शिष्यों को इकट्ठा करते ज़रूर थे, लेकिन वे शिष्यों को सच्ची आध्यात्मिकता नहीं दे पाते थे, उनका जीवन नारकी बना देते थे। तीसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं तुम शपथ खाने की बात सिखाते हो। यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो बंध जाता है। यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो बंध जाता है। धर्मगुरु भौतिक बन गए थे, सांसारिक बन गए थे। इसलिए उनका कहना था सोना चांदी दान यह मंदिर और वेदी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म का विकृत रूप, ईश्वर का स्थान किसी और को दिया जाता है। मंदिर से बढ़कर सोना है, वेदी से बढ़कर दान है। विकृत रूप है, भौतिकता घुस गई। इसलिए उस जमाने के धर्मगुरु ईश्वर के विचारों से अलग थे। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। आकाश पृथ्वी से जितना दूर है उसी तरह मेरे विचार और मेरे मार्ग तुम्हारे विचारों से दूर हैं। उस समय के धर्मगुरु ईश्वर के विचारों से दूर थे, सिर्फ खाली खोखले नियम जानते थे, उसका मर्म नहीं जानते थे, ना ही उसको जीतते थे। इसीलिए वे बुरे उदाहरण बन गए, पाखंडी बन गए। प्रभु ने उनको ढोंगी कहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये शब्द प्रभु यीशु ने उस जमाने में उन धर्म गुरुओं के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये प्रभु की वाणी है। अर्थात ये शब्द हमारे सामने भी कहा जा रहा है, उद्घोषित किया जा रहा है। कहीं हम भी ऐसे तो नहीं हैं, हम भी ज़्यादा भौतिक तो नहीं बने हैं, सांसारिक तो नहीं बने हैं। ज़्यादा महत्व सांसारिक चीज़ों को दिया जाता है या मंदिर, प्रभु का सानिध्य, प्रभु की वेदी, प्रभु के कार्य के लिए दिया जाता है। हमारे सामने प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा एक सुंदर चुनौती रखते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सच्ची धार्मिकता दे, सच्चा अध्यात्म दे, हमें पाखंड से दूर रख, हमें ईमानदारी सिखा, तेरे प्रति समर्पित बना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते यीशु। एक एक वचन के द्वारा तू हमारे अंतःकरण को झकझोरता है। धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमें थिस्सलुनीका की कलीसिया के विश्वासियों की तरह ईमानदार, विश्वासी, प्रेमी, प्रयत्न करने वाले बना। हमारे अंदर आध्यात्मिकता की ईमानदारी रोपिए, हमें आत्मा के द्वारा स्वच्छ बनाइए, निष्कपट बनाइए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज के संपूर्ण दिन उनको तेरी उपस्थिति का एहसास करने देना। वे जो भी कार्य करेंगे वहां पर तेरी आशीष हो। उन्हें हर प्रकार के बंधन से, शैतान के हर फंदे से बचा के रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन